अब हम नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई करेंगे, जो कि एक पैराग्राफ है जिसको हमें रीड करना है। પૃથ્વીપુરના બજારમાં રોજ જેવી ભીડ જામી હતી। आर्यन तेना मित्र साथे बातों करतो हतो। तो पृथ्वीपुर का ये जो बाजार थी उसमें रोज की तरह भीड़ जमी हुई थी और आर्यन जो था वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। सकराभाईनी शाकभाजीनी लारी धीमे धीमे आगळ जई रही हती। बटाका, રીંગણ, કોબીજ, ફુલેવર, કોળું, દૂધી एवा अवाजोथी बजार भराई गयुं हतुं। तो जो सकराभाई थे वो अपनी सब्जी का ठेला लेके घूम रहे थे और सब्जी के नाम ले लेके चिल्ला रहे थे और सारा बाजार जो था वो उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। नजीक में प्रकाशभाई और दर्शनाबेन कपड़ानी दुकान में तृप्ति माटे कपड़ा खरीदता था। बाजू में मृगेशभाई ब्रश, कांसको, तेल वगैरह खरीदीने थैली में मूकता था। तो पास में ही जो प्रकाश भाई और दर्शना बहन थे वो अपने कपड़ों की दुकान में तृप्ति के लिए कपड़े खरीद रहे थे और मृगेश भाई ब्रश, कंघी और तेल लेके अपने जो बैग था उसमें डाल रहे थे। हर्षदभाई तेमनी कीचूड़ कीचूड़ अवाज करते साइकल पर दूधना केन लटकावी ट्रेन ट्रेन करता जता हता। पार्थेशभाई अने जयश्रीबेन हर्षवर्धन ने रसी मुकावा दवाखाने जता हता। प्रेमजीभाई फुगा लई बजार वच्चे ऊभा हता। तो हर्षदभाई थे वो साइकिल पे दूध बेचने निकले थे और पार्थेश भाई और जयश्री बहन थे वो हर्षवर्धन को अस्पताल ले जा रहे थे और जो प्रेमजी भाई थे वो बलून्स लेकर बाजार में खड़े थे। चंद्रकांत चावाड़ानी दुकाने तो टोळुं होय ज, त्यां चंद्रकांत चावाणी दुकाने तो टोळुं ज होय त्यां अमृत काकानो बळद बजार में घुस्यो। तेनुं डूंगर जेवडुं मोटुं शरीर जोई काकाए नाम पाडेलुं पर्वत, जेवुं एनुं नाम तेवुं एनुं काम। काकाना हाथमांथी दोरडुं छुड़ावी ए तो दौड्यो बजार में ए जाए। तो चंद्रकांत नामक चाय वाला था, उसकी जो दुकान थी उसके ऊपर तो हमेशा भीड़ लगी ही रहती थी। इतनी देर में अमृत काका का जो बैल था, अमृत चाचा का जो बैल था वो बाजार में घुस गया। उसका जो कद था वो बहुत ही बड़े पर्वत के जैसा था, इसलिए अमृत चाचा ने उसका नाम पर्वत रखा था और वो अमृत काका से अपना हाथ छुड़ा के बाजार में भाग रहा था। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो जो पैराग्राफ हमने रीड किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे हैं। तो यहाँ पे पहले हमें पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करना है, फिर उसके ये जो क्वेश्चन आंसर है उसके हमें आंसर देने हैं। जैसे कि मैं हमारी पासे 2 पैड़ा वाहन छे। तो जो 2 पहिए वाला क्या होता है तो साइकिल, यहाँ पे लिखना है साइकिल। हूँ मारा मम्मी पप्पा साथे रहूँ छूँ, तो वो कौन थी तो तृप्ति, तो यहाँ पे लिखना है तृप्ति। मारे 4 पग छे, तो 4 पग वाला इस पैराग्राफ में क्या था तो 4 पग वाला जो था वो ठेला था। तो यहाँ पे लिखना है लारी। तो इस तरह से आपको पहले वो पैराग्राफ रीड करना है और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो जिस तरह से मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है उसी तरह से आपको भी अपने टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की जो ये एक्सरसाइज है इसमें यहाँ पे जो है वो 10 सेंटेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो अभी जो पैराग्राफ को रीड किया और उसके पहले जो हमने नानकड़ी गुलाब साहस मोटू वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसके सेंटेंस और अभी जो पैराग्राफ हमने रीड किया उसके सेंटेंस यहाँ पे जो है वो मिक्स हो गए हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो आपको पहले पढ़ने हैं और उसमें से जो नानकड़ी गुलाब और साहस मोटू इसके सेंटेंस है उसको छांटने हैं और अमृत काकानो पर्वत अभी जो हमने पैराग्राफ रीड किया उसके जो सेंटेंस है उसको भी छांटने हैं। तो ये 10 जो सेंटेंस है वो आपको पहले रीड करने हैं और फिर उसको
देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस किसका है। तो जो नानकड़ी गुलाब के जो सेंटेंस है उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं, और अमृत का कण पर्वत के जो सेंटेंस है उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले इन सारे सेंटेंस को पढ़ना है, फिर इन दोनों को छांटना है, और यहाँ के जो वाले सेंटेंस है वो यहाँ लिखने हैं, और यहाँ वाले सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। तो जिस तरह से ये एक्सरसाइज मैंने फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। उसके बाद का जो पार्ट है ये जो है वो एक पोयम है, एक गीत है, एक कविता है जिसका नाम है चारण कन्या। तो इसमें जो चारण शब्द है वो एक कास्ट है, जैसे कि सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, पंजाबी होते हैं, वो उनकी जो कास्ट होती है, इसी तरह से चारण जो है वो एक कास्ट है। और चारण तो कास्ट का नाम है, और कन्या यानी कि लड़की। तो इस पोयम में एक जो चारण नाते की, चारण कास्ट की जो लड़की है उसकी जो बहादुरी का सुंदर वर्णन इस पोयम में, इस गीत में किया गया है। तो शुरू करते हैं। सावज गरजे वनराजानो राजा गरजे, गीर काठानो केसरी गरजे, नानो एवो समंदर गरजे, जड़बा फाड़े डूंगर जाने डाचा फाड़े, बरछी सरखा दांत बतावे, लसलस करती जीभ जुलावे। तो यहाँ पे जो एक शेर था, वो शेर तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे जो पिक्चर है वो शेर का है। तो जो शेर होता है वो कितना भयानक होता है उसका वर्णन किया गया है। तो वनराजा नो राजा, तो शेर है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए उसको जो जंगल का राजा कहते हैं। और वो गीर में उसको, जूनागढ़ में जो गीर की तलहटी होती है वहाँ पे उसको, सौराष्ट्र में उसको केसरी भी कहते हैं। तो वो जब वो चिल्लाता है तो जैसे ऐसा लगता है जैसे कि एक जो है समंदर की लहरें की जैसी आवाज़ें आती है, यानी कि समंदर गरज रहा है। जब वो शेर जब चिल्लाता है तब ऐसा लगता है जैसे कि समंदर चिल्ला रहा है, और उसकी जो चीख है उतनी भयानक होती है जैसे कि एक यानी एक पर्वत जैसे चिल्लाता है। हमको ऐसा लगता है जैसे कि पूरा पर्वत हिल रहा है। तो इस जो पंक्तियों में शेर की भयानकता का वर्णन किया गया है। चारण कन्या 14 वर्षनी चारण कन्या, बाड़ी बोरी चारण कन्या, झाड़ चढ़ती चारण कन्या, पहाड़ घूमती चारण कन्या। तो यहाँ पे जो ये लड़की है वो बहुत ही भोली है, और वो बहुत ही छोटी है, वो 14 साल की है, मगर वो पूरा दिन घूमती ही रहती है, जंगलों में पहाड़ों में घूमती रहती है। और वो जो झाड़ जो है, वो पेड़ जो है वो भी वो झट से चढ़ जाती है। नेस निवासी चारण कन्या, डांग उठावे चारण कन्या, त्राड़ गजावे चारण कन्या, हाथ हिलोड़ी चारण कन्या, पाछड़ दौड़ी चारण कन्या। ये जो लड़की है वो बहुत ही छोटी है, मगर वो बहादुर बहुत है। वो तो पूरा दिन जंगलों में घूमती रहती है, इसलिए वो जो है वो शेर से नहीं डरती। और उसने जब शेर को देखा तो वो उसके पीछे भागने लगी, उसके पीछे दौड़ी। ऊभो रेजे त्राड़ पाड़ी के ऊभो रेजे, गिरना कुत्ता ऊभो रेजे, कायर दूता ऊभो रेजे, पेट भरातूं ऊभो रेजे, भूख मरातूं ऊभो रेजे, चोर लुटारा ऊभो रेजे, भयथी भाग्यो, डूंगरनो रमनारो भाग्यो, हाथी नो हणनारो भाग्यो, मोटो वीर मुछाड़ो भाग्यो, नानकड़ी छोड़ी थी भाग्यो। तो वो लड़की थी, वो घूम रही थी, तो उसने शेर को देखा, तो उसने उसको देखा तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, और वो उसके पीछे पीछे भागी, और उसने उसको ललकारा और बोला कि खड़े रहना, वहीं पे खड़े रहना कायर, तू तो बहुत ही बड़ा कायर है, तू तो बहुत ही बड़ा भूखा है। जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उसको तुम चुरा चुरा के खा जाते हो, इसलिए तुम चोर हो। तुम वहीं पे खड़ी रहना, मैं वहाँ पे आती हूँ।
तो उसने वो जो लड़की थी उसने जो शेर था उसको बहुत ही बहादुरी से ललकारा। तो उसकी ललकार सुनकर वो शेर था वो डर गया और वो वहाँ से भाग गया। जो अपनी चीख से पूरे जो पर्वतों को हिला देता था और जो हाथी होता है उसको मार देता है। और बहुत ही जो बहादुर है और जिसको वन का राजा कहा जाता है वो भी इस छोटी सी जो चारण कन्या यानी कि ये छोटी सी लड़की थी उसकी बहादुरी के सामने डर गया और वो वहाँ से भाग गया। तो हाँ, इस पोयम से हम क्या सीख मिलते हैं कि हमें कभी भी किसी भी मुश्किल अगर हमारे सामने आए तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, मगर उसका जो है वो हमें बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। जिस तरह से ये लड़की ने शेर को भगाया उसी तरह से हमें भी अपनी हिम्मत नहीं खोनी है और हिम्मत के साथ किसी भी मुश्किल परिस्थिति हो उसका हमें डटकर मुकाबला करना है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, चारण कन्याની शक्ति અને સાહસ દર્શાવતા શબ્દો काव्यમાંથી શોધીને લખો। तो ये जो पोयम है वो आपको पहले रीड करनी है और उसमें जो ये लड़की है उसकी साहसिकता दर्शाने वाले जो वर्ड्स है वो आपको ढूंढने हैं और उसको यहाँ पे फिल करने हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल किए हैं, उसी तरह से आपको भी फिल करने हैं। और उसके बाद है सिंहनी भयानकता दर्शावता शब्दों काव्यમાંથી શોધીને લખો। तो यहाँ पे जो शेर की बहादुरी के जो शब्द है जो वर्ड्स है वो भी आपको इसमें से पोयम में से ढूंढने हैं और उसको भी यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद की है भयानक सिंह માટે ચારણ કન્યા કયા કયા શબ્દ વાપરે છે। तो जो लड़की ने जो शेर को ललकारने के लिए जिस वर्ड्स का इस्तेमाल किया है वो भी आपको इस पोयम में से ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको पहले को ये पोयम है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से रीड करनी है और उसके बाद ये वाली हैं जो एक्सरसाइज हैं वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की है જે પંક્તિ વાંચી તમને બીક ચિંતા કે ખુશીની લાગણી થઈ તે પંક્તિ લખો। तो यहाँ पे जो आपने जो पोयम हमने जो ये पोयम की पढ़ाई की इस पोयम में से जिस पोयम की जो पंक्ति थी इस पूरी पोयम में से जो पंक्ति सुन के आपको डर लगा हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है और जो पंक्ति आपको पढ़ के आपको चिंता होने लगती है तो वो वाली पंक्ति आपको यहाँ पे लिखने हैं। और जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको बहुत खुशी हुई है वो वाला सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने 3 सेंटेंस यानी कि 3 पंक्तियाँ निकाली है और यहाँ पे मैंने लिखी है। इसी तरह आपको भी इस कविता में से इस पोयम में से ऐसे सेंटेंस ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है तो यहाँ पे कुछ जो है वो सेंटेंस दिए गए हैं। तो इन सेंटेंस को आपको जो है वो पहले अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद उस सेंटेंस में से जो सेंटेंस लड़की के हैं उसको ये चारण कन्या वाले पार्ट में लिखना है और सावज यानी शेर के बारे में जो सेंटेंस से जो शब्द है उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले वो शब्द है वो आपको रीड करने हैं और जो लड़की के बारे में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं और शेर के बारे में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है નીચેનામાંથી કઈ કાવ્ય પંક્તિ આ કાવ્યની નથી તે ઓળખીને છેકી નાખો। तो ये जो है वो आपको पहले ये यहाँ पे भी ये पोयम है वो आपको पहले रीड करनी है और इस पोयम को वो वाली पोयम से मिलाना है। तो जो पंक्तियाँ उस पोयम में नहीं है उसको आपको यहाँ से मिटाना है, उसके ऊपर ऐसे जो है वो अंडरलाइन कर देनी है, उसके ऊपर ऐसे पेंसिल से आपको लाइन कर देनी है। तो
पहले आप इस पोयम को पढ़े, उसके बाद उस पोयम पहले वाले पोयम को पढ़े, और इनमें से जो भी पंक्तियाँ उस पोयम में ना हो उन पंक्तियों को आपको, उन पंक्तियों के ऊपर आपको यहाँ इस तरह से पेंसिल से लाइन कर देनी है। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।